नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो भारत पाकिस्तान की कुंडली का विश्लेषण, भारत की गोचर कुंडली और विश्व की भविष्यवाणी वाले वीडियो में पहले ही बताया था कि युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलेंगी, इन सभी बातों का हमने पूर्व में उल्लेख किया था और आज वही सब आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। हम आपको इन सभी वीडियो के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिष भविष्य की सटीक जानकारी देता है। तो प्रस्तुत हैं हमारे कुछ वीडियो क्लिप्स जिनमें हमने जो भविष्यवाणियां की थीं वे आज सच सिद्ध हो रही हैं। पाकिस्तान का जन्म मेष लग्न और भरणी नक्षत्र में हुआ है। मेष लग्न और भरणी दोनों उग्र और क्रूर स्वभाव के माने जाते हैं। यही स्वभाव पाकिस्तान का भी है, आक्रामक, धोखेबाज और छद्म रणनीति में माहिर। पाकिस्तान की कुंडली में कर्कोटक कालसर्प योग है। ये योग धन की हानि और पड़ोसी देशों से मनमुटाव करवाता है। राहु द्वितीय भाव में स्थित है जो आर्थिक संकट और झूठी बातों के प्रचार का कारण बनता है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर जो कि वृश्चिक राशि में है, ये जल संकट और तनावपूर्ण रिश्तों का संकेत देता है। असर पश्चिमी पाकिस्तान जैसे खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा, रावलपिंडी और गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को मिल सकता है। बुध का मीन राशि में द्वादश भाव में गोचर पाकिस्तान की सरकार झूठी जानकारी और फर्जी आंकड़े जनता में फैला सकती है। बुध यहाँ वाणी के माध्यम से छद्म युद्ध का संकेत दे रहा है। कर्क राशि में जल तत्व के स्वामी मंगल का नीच होना जल स्रोतों से जुड़ी तबाही या बाढ़ की आशंका को दर्शाता है। 4 मई के आसपास कर्क राशि में जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ आने पर भारत के साथ युद्ध होने की आशंका और छोटे राज्यों में संघर्ष, आगजनी और उग्र घटनाओं की चेतावनी देता है। केतु का कन्या राशि में षष्ठ भाव में होना पाकिस्तान को स्वास्थ्य संकट और प्रशासनिक विफलताओं से जूझना पड़ेगा। तुला राशि में शुक्र का मीन राशि के द्वादश भाव में होना व्यापार घाटा, विदेशों से तनाव और आर्थिक दबाव को दर्शाता है। वृश्चिक और धनु राशियों के प्रभाव से अप्रत्याशित टैक्स नीति, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव पाकिस्तान पर बना रहेगा। दशम भाव में मकर राशि में प्लूटो और शनि का द्वादश भाव में होना शासन में बड़ा बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक असफलता के संकेत देता है। कुंभ राशि का एकादश भाव में और शनि का मीन राशि के द्वादश भाव में होना जनता सरकार से मोहभंग करेगी और देश में नई विचारधाराएं और सामाजिक आंदोलन जन्म लेंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेंगे। छठा भाव स्वास्थ्य, महामारी और सेवाएं, यहाँ शनि कारक है और बुध मीन राशि में महामारी जैसे रोग दोबारा उभर सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ियां लेकिन धीरे धीरे सुधार। सातवां भाव विदेश नीति और व्यापारिक संबंध, नीच का मंगल तीसरे भाव में, विदेश नीति में आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा लेकिन कुछ देशों से टकराव संभव है। आठवां भाव आपदाएं, आतंकी खतरे और खुफिया एजेंसियां, गुरु की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और गुप्त षड्यंत्रों से सतर्क रहने की जरूरत है। खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी। नौवां भाव धर्म, न्याय और भाग्य का प्रभाव, धार्मिक जागरूकता और कानून में बदलाव होंगे। न्यायपालिका जनहित में फैसले सुनाएगी। भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। तृतीय भाव में नीच का मंगल कर्क राशि में स्थित है जो संचार, मीडिया और सैन्य रणनीतियों के क्षेत्र में तनाव और संघर्ष का संकेत देता है। जल तत्व में स्थित यह मंगल समुद्री सीमाओं पर टकराव, साइबर हमलों और संचार प्रणालियों पर खतरे को दर्शाता है। निफ्टी और नैस्डैक जैसे इंडेक्स अस्थिर रहेंगे जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ेगी। डॉलर, यूरो और रुपये जैसी प्रमुख मुद्राओं में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल, ऊर्जा संकट और व्यापार नीतियों में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। विशेष नोट 9, 11, 14, 18 और 19 मई 2025 का दिन पाकिस्तान के लिए अत्यंत अशुभ संकेत दे रहा है। इस समय के दौरान ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव पाकिस्तान के लिए एक कठिन समय का संकेत दे रहे हैं। विशेष रूप से इस समय के दौरान राजनीतिक और सैन्य स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह संघर्ष संभवतः कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है
और ऐसा विराम 16 मई 2025 तक आ सकता है। हालांकि यदि शांति का प्रयास विफल होता है तो यह युद्ध बढ़ते हुए 19 जून 2025 तक जारी रह सकता है, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनाव और अधिक बढ़ सकता है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो भविष्य की दिशा और दशा का ज्ञान कराता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।